तो और वो इतनी लंबी यात्रा अगर बाय रोड करेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री हो, जेएमएम के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, परेशानी तो होना ही है। उन सारे लोगों के पेट में मरोड़ तो होगे ही होगी। देखिए, हम लोग किसी को हराने के लिए, हम लोग यहाँ बीजेपी झारखंड को बचाने के लिए बीजेपी की सरकार का होना जरूरी है। झारखंड को इन लोगों ने खोखला कर दिया है पूरी तरह से। झारखंड को बचाना है तो बीजेपी की सरकार बनानी। नमस्कार, स्टी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचते हैं और खराब मौसम होने के कारण वो सड़क मार्ग से ही राज्य के लौह नगरी जमशेदपुर जाते हैं। आपको बता दूं, जमशेदपुर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हैं और साथ ही चुनावी बिगुल भी फूंक देते हैं। अब पीएम मोदी के कोल्हान दौरे को लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कोल्हान में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी के इस आगमन के बाद कोल्हान में बीजेपी कितनी कमल खिला पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी राज्य के लौह नगरी पहुंचते हैं, चुनावी बिगुल फूंक देते हैं। अब ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव को? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि जब 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री झारखंड आए और उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, हेलीकॉप्टर से जाना संभव नहीं था उनके लिए, और हम लोगों ने भी कोई दबाव नहीं डाला था। लेकिन उन्होंने इतना जरूर किया था, पूछे थे हम सब लोगों से कि भाई लोग आए हैं क्या? हम लोगों ने कहा कि हाँ, लोग 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। और तब उन्होंने तय किया कि सड़क मार्ग से जाने का। तो मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री शायद ही कोई 125 किलोमीटर रोड से चल करके जनता से मिलता हो, जनता को संबोधित करता हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तभी संभव होता है तो जनता उनके दिलों में रहती है, और जनता के दिलों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। आइए, उस दिन साफ देखा कि भाई 125 किलोमीटर यहाँ से जमशेदपुर जाना रांची से, और 125 किलोमीटर फिर वापस लौट करके गुजरात जाना, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। और ये काम मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ही संभव हो सकता है। तो जेएमएम कांग्रेस तो कह रहा है कि ये चुनावी लाभ के लिए स्वाभाविक है कि वो लोग स्वाभाविक है परेशान होना, क्योंकि आज तक कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भी इतनी लंबी यात्रा नहीं कर रहे हैं आजकल। और वो इतनी लंबी यात्रा अगर बाय रोड करेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री हो, जेएमएम के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, परेशानी तो होना ही है। उन सारे लोगों के पेट में मरोड़ तो होगे ही होगी, और वही हो रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को दूर रखा गया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन जनप्रतिनिधि? कोल्हान से उन्हें नहीं बुलाया गया। किसको दूर रखा गया कार्यक्रम से? किनको दूर रखा गया? मंत्रियों को। कौन मंत्री को? जहाँ सरकारी प्रोग्राम था वहाँ मंत्री लोग सब शामिल थे। किसको दूर रखा गया? अब गए नहीं तो उनका काम है, हम लोगों का काम थोड़ो है। और वहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम था, जहाँ मैदान में, गोपाल मैदान। झारखंड की जनता ये समझ नहीं पा रही है। एक तरफ हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें यह बताया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट पेश किया उसमें यह बताया गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ है। तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठ है या नहीं है? इंडिया गठबंधन का कहना है बांग्ला भाषी है, बांग्ला घुसपैठ। यहीं पर बरियातू थाना में केस दर्ज हुआ है। एक 32 साल की लड़की किस प्रकार से घुसपैठ करके कैसे कैसे आई है, आज अखबार में भी छापा है, किसी अंग्रेजी अखबार में, हमारे मोबाइल में, अभी तुरंत याद नहीं है। किस प्रकार से बांग्लादेश से जंगल के होते हुए उसको ला करके और यहाँ पकड़ाए हैं, उसके ऊपर केस हुआ है। कहोगे तो हम आपको मोबाइल से हम ट्रांसफर कर देंगे, अंग्रेजी अखबार में छापा हुआ है।
और आज नहीं, उससे पहले भी इस देश के जब गृह मंत्री बंगाल को क्या नाम था, कौन गुप्ता थे, अरे जब यूपीए गठबंधन की सरकार केंद्र में थी, अरे याद करो ना भाई, बंगाल के कम्युनिस्ट के दादा थे जो गृह मंत्री गुप्ता जी थे, मैं नाम बोल रहा हूँ। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है घुसपैठ हुआ है देश के अंदर में। कहिए कि इस प्रकार की दशा हम नहीं कह रहे हैं, उस समय तो उनकी सरकार थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के वो लीडर थे, गृह मंत्री थे। सर, अभी लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का दौरा होना है और ऐसे में इंडिया गठबंधन का कहना है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हराने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। देखिए, हम लोग किसी को हराने के लिए, हम लोग यहाँ बीजेपी झारखंड को बचाने के लिए बीजेपी की सरकार का होना जरूरी है। किसी को हम लोग क्यों हराएंगे? तो 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी झारखंड बचेगा, नहीं तो झारखंड बचेगा ही नहीं। झारखंड को इन लोगों ने खोखला कर दिया है पूरी तरह से। झारखंड को बचाना है तो बीजेपी की सरकार बनानी, उसके लिए हम सब लोग, झारखंड को बचाने के लिए हमारे नेता आ रहे हैं। हेमंत बेचारे को क्यों हटाएंगे, वो जहाँ है रहे। राज्य में ऐसे कोई बीजेपी के नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सकते हैं अपने बलबूते, और इसीलिए केंद्र से आप लोग को नेता बुलाना पड़ा। अरे वो परेशान क्यों है, तो पूछिए वो परेशान क्यों है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।